नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री। एमबीए और साइंस ब्लॉक का किया शिलान्यास। कहा, कोरोना काल के बाद हुआ ऐसा कार्यक्रम। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रही पहाड़ों की रानी शिमला। हीलिंग हिमालय संस्था ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को स्वच्छता को लेकर करेगी जागरूक। नगर निगम और विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंचे शिमला। चुनावों में जीत का किया दावा। प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन के मामले ने पकड़ा तूल। लोगों ने जिला मुख्यालय में निकाली रोष रैली। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। और बिलासपुर में कल्याण विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष ने उठाई आवाज। शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज की बुलंद। सरकार से प्रमुख मुद्दों के समाधान की रखी मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे हैं। जहां सीएम सबसे पहले धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में पहुंचे। वहां एमबीए ब्लॉक और साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया, जिसके बाद धर्मशाला महाविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कोविड के दौर के बाद ऐसा पहला कार्यक्रम है जहां नई पीढ़ी के साथ मुलाकात हो रही है। धर्मशाला कॉलेज का कैंपस एचपीयू के बाद सबसे बड़ा कैंपस है। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो निर्धारित था वो कार्यक्रम हुआ है, बाकी कार्यक्रम में भी होने हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि 2 भवनों के लिए यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया कॉलेज कैंपस में, और उसमें लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा का जो है उसमें 6 करोड़ के करीब, कितना है उसमें 6 करोड़ के लगभग दोनों बिल्डिंग के लिए लगभग 6 करोड़ के करीब पैसा। 2 बिल्डिंग 7 करोड़ बचत में सरस मेलों का आयोजन भी हो रहा है। किस तरह देखिए, इस तरह के मेलों के आयोजन से क्या लाभ हो रहा है हिमाचल की महिलाओं को जो है मिलने वाला सरस मेलों? देखिए, सरस मेला एक बहुत बड़ा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपना प्रोडक्ट बना करके तैयार करते हैं, उनको मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने में एक भूमिका निभाता है। उनको एक्सपोजर भी मिलता है, उनको प्रमोशन भी मिलता है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग भी साथ में होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर सरस मेले का जो आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितने भी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना करके तैयार किए हैं महिलाओं ने, उनको बहुत लाभ होता है। वहीं धर्मशाला पुलिस मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सरस मेले का समापन समारोह किया गया। इससे पहले सीएम ने धर्मशाला में विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास भी किए, जिसके बाद सरस मेले में लगाई गई प्रदर्शनियों में शिरकत की और मेले में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। तैयार कर सकते हैं जो किसी भी तरह से आज के इस इसमें, चाहे ये टेक्नोलॉजी का युग बोले हम, चाहे हम बहुत ज्यादा आगे की सारी प्रगति का युग बोलें, उसमें भी देखने में भी बेहतर है, और देखने के साथ साथ में उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी बहुत बेहतरी है। नए इनिशिएटिव, मतलब जो हम कल्पना में नहीं कर सकते थे, वो इस प्रकार से आगे बढ़ करके किए हैं महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और जिसमें खासतौर से मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हमने चलाई है, उसके कारण सभी कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ है। अधिकांश जो है प्रोडक्ट्स जो बना करके तैयार किए हैं कुछ एक ग्रुप्स ने, कुछ एक लोगों ने, जिनमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उसमें लोन लिया है, और उस लोन के अंतर्गत एक जो है उनका 1% जो है उनको राहत के रूप में मिलती है, सब्सिडी मिलती है उसमें। और अब की बार खासतौर से हमने और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये तय किया कि महिलाएं अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में लोन लेना चाहेगी तो उनको 35% जो है सब्सिडी उस पर मिलेगी। हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रही पहाड़ों की रानी शिमला को अच्छा स्थान दिलाने के लिए निगम
हीलिंग हिमालय संस्था की मदद लेगा। बता दें कि लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। उसके साथ ही घरों से कूड़ा उठाने के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। इसके लिए संस्था द्वारा शहर में कॉल सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों टन कूड़ा इकट्ठा करने वाली हीलिंग हिमालय संस्था के सहयोग से नगर निगम शिमला के लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साफ सफाई अभियान शुरू किया हुआ है। हर संडे हम एक क्लीनिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि अलग अलग लोकेशन है, क्वार्टर हिल्स है, बीसीएस है, कॉमरमेर नाला है, बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहां पे हम रेगुलर साफ सफाई करते हैं। लास्ट ईयर जब स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला की रैंकिंग जो नीचे गिर गई, उसके ऊपर ध्यान करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हीलिंग हिमालय ने साथ में मिलकर कॉल सेंटर सेटअप किया है, जिसका मेन मकसद है वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन एक कंपोनेंट है जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाता है, और उसमें अगर सभी कम्युनिटी, सभी हाउस होल्ड, सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज वेस्ट को सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मुश्किलें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये स्वच्छता कॉलिंग के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें जितने भी शिमला में लोग हैं उनके पास कॉल जाएगा, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर बातचीत की जाएगी, एजुकेट किया जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा, और उस फीडबैक के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला और हीलिंग हिमालय मिलकर काम करेंगे। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हमने कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी हमारी टीम ने काफी सारे हाउस होल्ड्स में कॉल कर दिया है, और हफ्ते में हम उसका एक रिव्यू लेते हैं कि क्या फीडबैक पब्लिक का आ रहा है। बढ़ते आगे, जहां नगर निगम और विधानसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति बनाने को लेकर शिमला में मंथन शुरू हो चुका है। बैठक के लिए कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे हैं। शुक्ला ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस को कोई ताकत हरा नहीं सकती। नगर निगम और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं उसके बाद शुक्ला ने यह भी कहा कि सोलन, पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। धर्मशाला नगर निगम में अगर तोड़फोड़ नहीं की जाती है तो कांग्रेस की जीत तय थी। वार्ड पे हम बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे, बड़ी मेहनत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। जैसे हमने जो है, आपको याद हो, सोलन भी हमने जीता, पालमपुर हमने जीता, और इसके बाद हम धर्मशाला भी जीत ही गए थे अगर तोड़फोड़ न की होती वहां पे। और इसके अलावा दूर दराज आप देखिए तो बिल्कुल कोने की, हिमाचल के कोने पर लाहौल स्पीति, वहां भी हमने बनाया। तो आप ये जान लीजिए कि हम शिमला कॉर्पोरेशन भी जीतेंगे और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। कोई ये सब जो है, इन चीजों से किसी को कुछ विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत नूरपुर में वन युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए भवन का भी लोकार्पण किया। और एक ऐसा एफिशिएंट प्रिंसिपल और एक बहुत बढ़िया स्टाफ आज के दिन में आपके पास देहरी कॉलेज में उपलब्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये कॉलेज आगे बढ़ेगा। पर एक बात मैं बेटियों से खास करके अपील करना चाहूंगा और बच्चों से भी, कि जिस नाम से आपका कॉलेज है उसके तरफ 1 मिनट ध्यान जरूर दीजिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ द नेम दैट बिलोंग्स टू योर कॉलेज, वजीर राम सिंह पठानिया। मैं चाहूंगा कि बेटियों का अगली बारी आप प्रिंसिपल साहब यहाँ पे एक डेक्लेमेशन कंटेस्ट कराएं, ताकि इन बच्चों को पता चले वजीर राम सिंह पठानिया था कौन। ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री इन द इंडिया। इस देश का पहला स्वतंत्र सैनिक कोई था। बढ़ते आगे, जहां हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य सवर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 25 मार्च से 30 मार्च तक क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार द्वारा इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं होने के विरोध में सैकड़ों सवर्ण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय में रोष रैली निकाली। 90 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री ने जो हमारे से वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम सर्व सामान्य वर्ग आयोग को कानूनी रूप से लागू करेंगे। समय बीता गया। गत 16 मार्च को शिमला पहुंचे ही नहीं थे। बीच में हमारे साथियों के साथ कुछ साथी हमारे जो कि आज तक भी अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे कईयों साथी है। और कुछ साथियों को जिनको नाजायज तंग किया जा रहा है, हमारे जो गाड़ी वाले उनको नोटिस काटे जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जब हम 16 मार्च को शिमला गए, जिस बात को हमने अपने राजा से पूछना था, ये कैसा लोकतंत्र है, ये तानाशाही है कि उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर तक हमें पहुंचने नहीं दिया जाता है। और उससे पहले ही
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी और कल्याण विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष केडी लखनपाल ने शहर की मूलभूत समस्याओं के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बिलासपुर शहर और अन्य प्रमुख मुद्दों के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों की समस्याएं आज भी हल नहीं हो पाई हैं, जबकि इन परिवारों ने भाखड़ा बांध के निर्माण में अनेकों कुर्बानियां दी हैं। से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और जिलाधीश महोदय से भी ये मांग करना चाहेंगे हम कि जो इश्यूज हैं इनको प्रायोरिटी पे एड्रेस किया जाए और एक टाइम बाउंड मैनर में एड्रेस किया जाए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और उसके बाद जो है लटके रहे हैं, जैसे इशू लटकते रहे हैं, ऐसे इशू लटकने नहीं चाहिए। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होगा, जिसमें भारत और विदेशों से के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा एक प्रशिक्षित कार्यक्रम है और इसमें प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव और छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जिसकी एक वाइड पब्लिसिटी यहाँ पर हो रही है, तो उसमें जिस आधार को लेकर प्रधानमंत्री जी जो है विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस फ्री एग्जाम कैसा हो, उस संबंधी चर्चा ये हो रही है। और यहाँ पर आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सिरमौर के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र सीयू में पोषण पखवाड़ा जल शक्ति मिशन के तहत खंड समन्वयक बाबूराम ने बतौर रिसोर्स शिरकत की है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़े के तहत महिलाओं को पोषक आहार सेवन करने और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने पर जल संरक्षण जल जीवन मिशन में महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग से बीआरसी श्री बाबूराम जी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिमा चौहान जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर तथा स्थानीय महिलाओं में जल शक्ति विभाग की विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे जल के बारे में कई प्रकार की जैसे बीमारियां होती है, जल से बीमारी फैलती है, जैसे उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे हमें उसमें क्लोरीन वगैरह कैसे डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, उसके बारे में हमें इन्होंने जानकारी दी गई। हम स्थानीय महिलाओं एवं ग्रामवासियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जल शक्ति विभाग से बीआरसी श्री बाबूराम जी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिमा चौहान, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर श्री राजेश शर्मा तथा स्थानीय महिलाओं में जल शक्ति विभाग की विस्तृत जानकारी दी गई है। पोषण पखवाड़ा के अवसर पर भी जल शक्ति विभाग के खंड समन्वयक जल संरक्षण जल गुणवत्ता जल जीवन मिशन में महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है तथा। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।